उनके ख़त और आपकी 127वीं कड़ी लेकर मैं आपका दोस्त देवतोष आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज के ख़त का टाइटल है प्रशिक्षक का उत्तरदायित्व। आप सब ईश्वर की कृपा से सकुशल पहुँच गए होंगे। जब कोई सफ़र करता है तो उसके संबंधियों को ये चिंता रहती है कि खैरियत से पहुँचे। खैरियत से पहुँचने का अर्थ आप सब समझते हैं और मैं भी वैसे ही समझता हूँ कि बिना किसी बीमारी या चोट चपेट के मुसाफिर अपने निवास तक पहुँच जाए। अगर कोई रास्ते में मामूली बीमार हो भी जाता है तो कुछ दवा और एहतियात से अपने घर पहुँच जाता है। और जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसे रास्ते में ही उतरना पड़ता है इलाज के लिए, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक आगे का सफ़र शुरू नहीं करता। बल्कि सरकारी कायदा तो ये है कि अगर कोई रेल में सख्त बीमार हो जाए तो वो ट्रेन से उतार दिया जाए और अस्पताल में उसका दाखिला होता है। वो इसलिए भी उतार लिया जाता है कि अपनी बीमारी दूसरे मुसाफिरों पर ना फैलावे, अर्थात उसकी बीमारी अन्य मुसाफिरों को मुतासिर ना करे, असर ना करे। ये दुनियावी सफ़र का मामला है और जो लोग आध्यात्मिक यात्रा करते हैं उनका हाल भी यही होता है। जब बीमारी सख्त होती है तो वो भी रास्ते में उतार दिए जाते हैं। अगर शुरू का अभ्यासी है, जैसे कि कोई यात्री शाहजहाँपुर से दिल्ली जा रहा हो और तिलहर में उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो उसे ये ढाढ़स रहता है कि घर के लोग उसके करीब ही हैं, और यदि कहीं किसी दूर के स्टेशन पर बीमार पड़ा तो रोगी को घर की समीपता का ढाढ़स भी नहीं रहता। करीब में या शुरू में बीमार हो जाना यूँ अच्छा है कि उसके घर के लोग पास में हैं और ये चीज़ उसको तसल्ली देने वाली होती है। और जब दूर दराज जाकर बीमार होता है तब उसके तीमारदार बहुत दूर पड़ जाते हैं। छूत की बीमारी का परिणाम ये होता है कि दूसरे लोग भी उससे प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं, और जब बीमारी मरीज की सख्त होती है तब दूसरों में भी ये बीमारी फैला देता है। इसी तरह यदि आध्यात्मिकता सिखाने वाले में कोई छूत की बीमारी मौजूद है तो वही बीमारी उसके साथ बैठने वालों को भी हिस्से में मिलेगी और नफ़े के नुकसान पर उसको दूसरों का नुकसान होगा। बजाय अमृत पिलाने के वो जहर पिलाएगा और फिर उसके साथ बैठने वाले स्वयं छूत फैलाने वाले कंटीजियस बनेंगे और उससे दूसरों का नुकसान होगा। इसका उत्तरदायित्व केवल सिखाने वाले पर होगा कि उसने ऐसे रोगाणु या जर्म्स अपने में विकसित क्यों कर लिए जो दूसरों में असर करे। यह तो आंतरिक सत्संग का प्रभाव रहा कि उसने अपने समेत सब में रोग फैला दिया। अब बाह्य रूप से ये प्रभाव होगा कि लोग कह सकते हैं कि वाह वाह, क्या अच्छी ट्रेनिंग सिखाने वाले ने महोदय ने पाई है। परिणाम यह होगा कि वो अपने शिक्षक को भी बदनाम करेगा। स्पष्ट शब्दों में लोग ये कह सकते हैं कि अमुक संस्था की शिक्षा का अनुमान उस संस्था के ट्रेनिंग देने वाले से लग गया। नतीजा क्या हुआ कि संस्था और उसका अधिष्ठाता शिक्षक दोनों को उसने बदनाम किया और लोगों में रुचि बढ़ने के स्थान पर संस्था से नफरत पैदा होना शुरू हो गई। इन सब चीज़ों के पैदा होने की वजह क्या हो सकती है? व्यक्तिगत बातों के अलावा एक बात ये मालूम होती है कि जब बिना मेहनत किए ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाएं मिलती हैं तो उनकी कदर नहीं होती। अगर पित्ता मारने और नफ्स कुशी यानी वासनाओं के दमन से ये बात पैदा होती तो लोगों को
उसका कलंक होता। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग इतनी जल्दी नहीं दे दिया करते थे। ऐसे ही लोग ईश्वरीय कृपा का दरवाज़ा दूसरों के लिए बंद करा देते हैं। यदि हम में कोई ऐब है तो बजाय उसके दूर करने के अगर हम उसमें घुटा करें तो ये उससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी तह और भी ठोस और भी मजबूत हो जाती है। और ये ऐब वहाँ पर ज़्यादा संभव है जहाँ पर आत्मसमर्पण यानी सेल्फ सरेंडर की कमी होती है। ट्रेनिंग देने वाले यानी प्रिसेप्टर को हर दोष से मुक्त रहना चाहिए और उससे सीखने वालों को भी होशियार रहना चाहिए कि यदि दोष न सही तो कम से कम बीमारी ही न दाखिल हो जाए। हमारे यहाँ बीमारी दाखिल होने की संभावना इसलिए नहीं है कि हम अभ्यासी का दृष्टि बिंदु आध्यात्मिकता पर जमाते हैं और उसको ये आश्वस्त करते हैं कि जब वो ध्यान शुरू करता है, कृपा और आध्यात्मिकता की धार आ रही है तो इससे उसका बचाव हर बीमारी या दोष से रहता है। पूर्ण लय अवस्था में ये ऐप पैदा हो सकता है कि कुछ बीमारियां भी उसमें दाखिल हो जाएं, किंतु फिर भी उस हद तक दाखिल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि योग्य सद्गुरु उसका बचाव कर देता है। फिर भी किसी रूप में कोई मामूली सी बात पहुंच जावे तो मैं तो उस सद्गुरु से संबंध समझता हूँ कि अगर धोखे से भी मुझे इस प्रकार की तकलीफ महसूस हो जो मेरे गुरु महाराज में थी तो मैं खुशी से उछल पड़ता था कि ये संबंध की शुरुआत है। लेकिन ये चीज़ केवल मेरे लिए ही थी। दुआगो रामचंद्र।